दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं। ये कहानी जो है, इस कहानी में आपको एक प्रथा सुनने को मिलेगी, जो कि विगत प्राचीन काल से होते हुए और आज का जो युग है 2025 एंड होने को आया है। तो आज के युग में भी ये प्रथा आज भी है। ये कहानी एक झील की है। ये उस झील की कहानी है जो झील अपने आप में कई जीवंत घटनाओं को समेटे हुए है। आज भी हम शायद ही कोई ऐसा देश हो या शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहां पे विभिन्नता ना हो और जहां पे लोगों में भेदभाव ना हो। एक लो क्लास से लेके एक हाई क्लास तक हर जगह लोग भेदभाव करते हैं। ये झील भी इन्हीं भेदभाव का एक समूह है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जाता हूं, इस झील का नाम बखीरा झील है, जो कि काफी लोगों की जिंदगी अब एक कहानी में तब्दील हो चुकी है। शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक गांव क्या एक रात में झील बन सकता है। शायद साइंस इस बात को नहीं मानती, लेकिन आज भी हमारी जिंदगी में हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको ना चाहते हुए भी हमें मानना पड़ता है। शायद जहां पे साइंस फेल हो जाती है, वहां पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो शायद हमारी साइंस से बहुत ज्यादा एडवांस है, क्योंकि हमारी साइंस का एक लिमिटेड दायरा है। शायद हम इस साइंस से भी कई गुना साइंस उनके पास है। अब अलग अलग जगह पे लोग इनका अलग अलग नाम दिए हैं, जैसा लोगों को सही लगा अपने अकॉर्डिंग उनको मान लिए हैं। शायद वो एक ही पावर है, जो जैसा देखे। तो अब मैं आपको उस बखिरा झील की कहानी शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज 2025 चल रहा है। ये घटना आज के 45 साल पहले की है। दूर सुदूर उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के पास एक गांव हुआ करता था। आप अगर 1980 की जनगणना देखेंगे तो उसमें वो गांव था और रजिस्टर्ड था बाकायदा। तो उस गांव का नाम बखीरा था। गांव का नाम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज वो गांव नहीं है, वो एक झील है। हाँ, उस झील के पास लोग जाते हैं आज भी रात में। कुछ लोगों को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं, लोगों के काम करने की। लगता है रात में 12 से 3 के बीच में किस गांव में लोग आज भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, वहां पे दो कास्ट थी उस गांव में। कास्ट क्या, आप उनको कुल कह सकते हैं।
एक था लेबर क्लास, एक था सुपीरियर क्लास। सुपीरियर क्लास के लिए लेबर क्लास काम करता था। तो जिंदगी सबकी चल रही थी, लेकिन जब सुपीरियर क्लास में नई जनरेशन आई, नए लड़के आए, तो उन लोगों ने जो लेबर क्लास थे उनके ऊपर जुल्म करना कुछ हद से ज्यादा चालू कर दिया। जुल्म इस काल कि जिसको भी चाहते वो अपने घर की नौकरानी बना लेते, जिसको भी चाहते अपने घर का नौकर बना लेते, और इनका एक ही काम था, उनके लिए काम करना। ये बेचारे पूरे दिन काम करते, पूरे दिन काम करने के बाद इनको अनाज के रूप में एक नापने वाला सेई चलता था। उस सेई को उल्टा करके जितना चावल रखा जाता था उतना ही चावल एक बंदे को मिलता था। इनको 24 घंटे में केवल एक बार खाना खाने की अनुमति थी, वो भी शाम को। पूरे गांव में दिन में किसी के घर खाना नहीं बनता था, दोपहर में किसी के घर खाना नहीं बनता था, रात में केवल खाना बनता था। उस थोड़े से खाने से में भी बड़े लोग थोड़ा खाना बचा देते थे। कारण क्योंकि जो छोटे बच्चे थे उनको तो खाना चाहिए, क्योंकि उनकी भूख कौन मिटा सकता है। और कोई भी घर का बड़ा आदमी नहीं चाहता कि घर का बच्चा रोए खाने के लिए। तो हालात ऐसे हो चुके थे कि लोगों के पास खाने को नहीं, लोगों की हड्डियां सूख गई थी, ताकत नहीं थी, फिर भी मजबूरी थी काम करना। कारण क्या था? जैसे आज लोगों के बीच में कनेक्टिविटी है, आज कुछ भी चीजें अवेलेबिलिटी है, आज हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, और जितनी प्रोडक्शन आज हमारे खेतों में हो रही है उतनी प्रोडक्शन आज के 45 साल पहले हमारे खेतों में नहीं हुआ करती थी। आज हम कह सकते हैं कि एक छोटे से खेत में अगर 10 बोरा चावल होता है तो आज के 45 साल पहले वहां पे एक ही बोरा चावल हुआ करता था उस खेत में। इतनी विभिन्नता आज के युग में आ चुकी है। कारण है आज हमारे पास एडवांस वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए बीज है, एडवांस खाद है, हर चीजें पता है। तो इसलिए आज हमारी पैदावार काफी बढ़ चुकी है। तो हमारे देश में शायद पहले खाने के बिना मरते थे लोग, लेकिन आज खाना खा के ऐसी हालात है। तो सब ट्राई ट्राई थे, इन लोगों ने लोगों के ऊपर जुल्म और बढ़ा दिए। लोगों को अब सुबह 6 बजे से उच्च कुल के लिए काम करना पड़ता था और रात को 8 बजे तक। अब 8 बजे के बाद ये लोग लोगों को फ्री करते थे। उसके बाद लोग जाते थे घर में तो चावल बना के खा पाते थे, और कुछ था नहीं लोगों के पास, चावल और नमक और सब्जी। सब्जी के रूप में क्या है, साग था या आलू जो बोया गया था, या कभी कभी दाल लोगों को मिल जाती थी। हालात तो इतने बद से बदतर हो गए जब लोग बीमार होना चालू हुए। कारण अगर हमें सही से खाना नहीं मिलेगा तो हम बीमार हो जाएंगे। तो उच्च कुल वालों ने सोचा कि यार ये बीमार होने का नाटक तो नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन तक ऐसे चलता रहा, लोग बीमार पड़ते रहे, ठीक होके वापस काम पे जाते रहे, बीमार पड़ते रहे, ठीक होके काम पे वापस जाते रहे। ऐसे ही टाइम बदलता रहा। तो इन लोगों को लगा कि यार ये केवल बहाना करते हैं,
अब जो भी बंदा बीमार होगा उससे जबरदस्ती काम करवाएंगे, अपने सामने ही काम करवाएंगे। बल्कि उन्हें लगा कि शायद ये बहाना कर रहे हैं, तो ये आम इंसान को तो 6 बजे, सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक छोड़ देते थे, लेकिन जो बीमार होता था उसको सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करना पड़ता था। बीमारी हालत में इंसान काम करे तो कित कैसे करे। नहीं करने पे ये लोग उनको सजा देते थे, मारते थे, पीटते थे, बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। हालात ये हो गए कि उस गांव में लोगों की डेथ चालू हो गई। लोग इनके जुल्म से, जो बीमार होता उनसे ये लोग रात भर 8 बजे रात तक काम करा, 10 बजे रात तक काम कराते। उसके बाद खाने को नहीं मिल पाता था खास। पता चला इंसान 3 से 4 दिन काम करता था, वो वही काम करते ही करते करते मर जाता था। अब इस गांव में एक मौत का प्रचलन था चल गया। हर चौथे घर में एक मौत। पता चला कि हर 5 से 10 दिन के बीच में किसी ना किसी घर में एक मौत हो जाती थी। लेकिन फिर भी इनके दिलों में लोगों के लिए कोई भी आस नहीं जगी कि हम इनके साथ थोड़े प्यार से, सौम्यता से प्यार पेश आए। लोगों को केवल इनका एक ही काम था, लोगों को टॉर्चर करना, लोगों से काम कराना, बहुत ज्यादा। दिन बदलते रहे। इतना ज्यादा लोगों में जब त्राही त्राही हो गई, तो आज का दिन सूरज शायद 6 बज गया, लेकिन सूरज निकला नहीं। लोग उस गांव वाले सोच रहे ये हुआ क्या आज। आज हल्की हल्की धूप, मतलब दिन तो हो गया था लेकिन सूरज कहीं दिखा नहीं। सुबह 8 बजा, 10 बजा, 12 बजे, तो इन लोगों ने सबसे काम कराया, लोगों को पीटना चालू किए। शाम को 4:30 बजते ही अचानक से बहुत तेज बिजली कड़की। बिजली कड़कने के साथ बारिश चालू हुई। तो लोगों ने कहा ये अचानक बारिश कैसे हो रही है, क्योंकि बारिश का एक मौसम होता है, उस मौसम में बारिश होती है। लेकिन ये अचानक बारिश चालू हुई, लोग समझ नहीं पा रहे थे। बारिश चालू हुई, बारिश होती रही। जैसे बारिश से बाढ़ जैसी हालात हालात बन गए। लोगों के घर धंसने लगे जमीन में। हालात ये हुए कि वैसे बारिश 1 घंटा होती है तो उसके बाद बारिश स्लो हो जाती है, या 2 घंटे बाद स्लो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही हो रहा था। यहाँ पे बारिश बढ़ती ही जा रही थी। रात के 3 बजे थे। पूरा गांव की मिट्टी धंस गई थी, जमीन धंसती चली गई, पूरा गांव डूबता चला गया। लोग अपने आप को बचा नहीं पाए। एटलीस्ट वो पूरा गांव एक झील में तब्दील हो गया। उस गांव में केवल 3 लोग बचे। उनके बचने का कारण, एक बूढ़ी सी दादी बची, जो कि दूसरे गांव में अपनी बहन के पास गई हुई थी। उन्होंने वापस आके देखा तो पूरा गांव झील में समा चुका था। और दादी के साथ गया हुआ कुत्ता वो बचा, और एक बिल्ली बची। दूसरे दिन सुबह उस गांव में मौतें तो बहुत हुई, पूरा गांव मर गया, लेकिन उनके ऊपर रोने वाला कोई नहीं बचा। जो उस गांव के आसपास के रिश्तेदार थे वो सब आए और लोगों को देखा, गांव को।
वैसे तो लोगों की मौत देख के लोग रोते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों के अंदर एक बहुत खुशी हुई कि चलो इस गांव के आतंक से लोगों को मुक्ति मिली। भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया। लोगों के अंदर बहुत खुशी हुई कि लोगों ने अपनी आजाद जिंदगी पाली। लोगों को लोगों की जिंदगी से आजादी मिल गई। दोस्तों, आज भी ये गांव जो है बखिरा झील के नाम से फेमस है। अगर आप कहीं भी सर्च करोगे तो इस झील को आपको मिलेगी। आज के टाइम पे ये एक अंतरराष्ट्रीय झील बन चुकी है। यहाँ पे कई देशों के पक्षी आज भी आते हैं और गर्मियों के दिन में लोग रात में उस गांव के पास एंजॉय करने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे लोगों के काम करने की आवाज सुनाई पड़ती है और लोग, लेकिन वो किसी को कोई परेशान नहीं करता है। तो गर्मी के दिनों में लोग जाते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं और चीजों को एंजॉय करते हैं, क्योंकि 12 से 3 के बीच इस गांव में बहुत ही ठंडी हवा चलती है जो लोगों को बहुत राहत देती है। यही थी इस गांव की एक सच्ची कहानी, जिसका नाम बखिरा गांव था और आज वो गांव एक झील में तब्दील हो चुकी है, जिसका नाम बखिरा झील है।